हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी? तो यार ठंडी बहुत हो रही है। अभी ऑफिस का काम खत्म किया बस। तो सोचा फिर आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी एक सेशन लेके आओ। अभी रात के 1:15 बज चुके हैं। 1:15, जी हाँ बच्चों, 1:15 AM हो चुके हैं। तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार। कैसे आप लोग एग्ज़ाम अपना दोगे इस ठंडी में? तो अभी मैंने सोचा एक सेशन आप लोगों के लिए लेके आओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन का सीरीज का। तो आज मैंने डिसाइड किया है आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी हाँ एपी, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। एपी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ट्राई करो यार, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मार्क्स ऑटोमेटिक अपने आप अच्छे आएंगे। आपके पास और भी सब्जेक्ट है, तो मैथ्स ऐसी चीज़ है, आप कभी भी इसको लेके बैठ जाओ और करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जैसे एसएसटी, फिजिक्स, एसएसटी, साइंस, इन सब के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। या तो आप उनके लिए मॉर्निंग में प्रिपरेशन करो, या फिर नाइट में, बिल्कुल जैसे घर वालों का शोर वोर ना आए, बाहर से शोर ना आए घर में, उस टाइम पढ़ने का सब्जेक्ट होते हैं सब, ठीक है। लेकिन मैथ्स को आप यार सॉन्ग सुनते हो कर सकते हो, किसी भी टाइम आप मैथ्स को सोल्व कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए मैं यही प्लानिंग किया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ यार। इजी है, मैथ हो जाएगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। आज हम इस सेशन में अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, मतलब मोस्टली मैंने कवर किया एरिया, ठीक है। और यार कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को, मैं फिर से उस चीज़ पे काम करूँगा। एंड दूसरी बात हम क्या देखते हैं, दूसरी बात मैंने सोची थी कि आगे वाले आने वाले टाइम में, मतलब जैन के लास्ट तक मैं लास्ट 5 ईयर लेके चलूँगा, ठीक है। लास्ट 5 ईयर में मैं मोस्टली सभी क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ टाइम रहता है तो मैं आपके लास्ट 10 ईयर्स के भी करा दूंगा, ठीक है। देखो मेहनत आप लोगों को करनी है। अभी रात के 1:15 हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी बनती है, ठीक है। तो यार कोई नहीं, एनर्जेटिक रहो बिल्कुल। नो, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम एग्ज़ाम इजी आएगा। हार्ड भी आए तो यार हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी कि एग्ज़ाम को एकदम फाड़ देंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से। नॉट ओनली मैथ, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इफ आई फील दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। बट आप लोगों को समझ आना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए आप लोगों को यार, ठीक है। देखिए मेहनत करोगे तो ओबियस है अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे सभी के, ठीक है। तो यार इन सीरीज को, मेरे चैनल को, इन सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों की साइड से। तो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस जितने भी ये हमने अभी तक क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में दूसरे स्कूल के बच्चे उनके साथ भी शेयर करो आप, जिससे वो भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन भी लगाए कि मे बी बोर्ड में उनमें से कुछ आ जाए। तो यार अगर आप खुद कर रहे हो तो दूसरे की भी हेल्प करना सीखो, ठीक है। और मेहनत करो गैस, ठीक है। तो आइए हम फिर अपना एपी एपी की इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सभी यहाँ पे आपके पीछे जो ब्लैक बोर्ड है उस पर समझाऊंगा, ठीक है। और यार मैं इस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है मैं कुछ इस तरीके से समझ रहा हूँ। मैं पहले से एज्यूम कर रहा हूँ कि थ्योरी आप लोगों को, फॉर्मूलेस आप लोगों को अच्छे से आते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा है कि सर तो बस क्वेश्चन करा रहे हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कमेंट बॉक्स करो, लाइक कमेंट करो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कि सर हमें थ्योरी का भी पार्ट चाहिए इस वाले टॉपिक पे, इस वाले चैप्टर पे। मैं ट्राई करूँगा, ओबियस बिल्कुल ट्राई करूँगा मैं आप लोगों के लिए यार, मैं कि एक अच्छा सा सेशन लेगा आप लोगों को थ्योरी के लिए, जिससे आपको समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है।
तो आइए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को। सो बच्चों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी इज डी आर गिवन, ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों को दिया गया है, ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हमारा A1 क्या होता है, A1 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। यहाँ से A2 निकाल लेते हैं, A1 प्लस के D डिफरेंस, ठीक है। A1 हमारे पास कितना है यहाँ पे 10, D कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20। यहाँ से A3 कितना निकलेगा A2 प्लस के D, A2 कितना है 20 प्लस 10 30, ठीक है। यहाँ से A4 निकाल लेते हैं जो कि A3 प्लस के D होता है, तो 30 प्लस 10 40। तो आई थिंक हमारी 1 2 3 4 कितने निकाल लेते हैं, फर्स्ट फोर टर्म A5 भी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। A5 होता है A4 प्लस के D इक्वल टू 40 प्लस 10 इक्वल टू 50, ठीक है। तो फर्स्ट फोर टर्म हमारी यही आंसर आएगा। जो हमारी सीरीज बनेगी, सीरीज भी 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट फोर टर्म हमारी कितनी होगी, देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 10 20 30 और 40। तो यही हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास माइनस के 2 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, ठीक है। तो हम सीरीज एज्यूम कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं। लेट सीरीज बी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से हम A1 कितना निकल जाएगा, A1 इक्वल टू A होता है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 2, A2 यहाँ से कितना निकल जाएगा A1 प्लस के D, A1 कितना है हमारे पास माइनस के 2 प्लस D की वैल्यू 0, तो ये माइनस के 2, ठीक है। A3 कितना निकल जाएगा A1 प्लस D इक्वल टू माइनस के 2 प्लस 0, ये भी माइनस के 2 ही हो जाएगा, ठीक है। A4 भी सेम निकलेगा, A4 भी माइनस के 2 निकलेगा और A5 भी हमारा माइनस के 2 निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोर टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, फर्स्ट फोर टर्म हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट फोर टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों -2 -2 -2 -2, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो हाँ, इसका समथिंग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 3, ठीक है। तो लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जो A की वैल्यू होती है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, जो A1 की वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। A1 हमारे पास कितना है 4 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है माइनस के 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से A3 निकाल लेते हैं, A2 प्लस के D,
तो 1 प्लस के माइनस के 3, सभी को समझ आ रहा है। -3 हमने d की वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ से हम a4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होती है a3 प्लस के d की वैल्यू। तो a3 वैल्यू हमारे पास -2 प्लस के -3, तो ये कितनी हो जाएगी -5। यहाँ से एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं a5, a4 प्लस के d दैट इज -5 प्लस -3, तो -8, ठीक है। फर्स्ट फोर टर्म कितनी आएगी हमारे पास, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू एंड a4 की वैल्यू। ये हमारे पास आंसर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यार, जो भी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग एपीस, हमें एक एपीस गिवन है, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज d, ठीक है। तो वी हैव अ सीरीज 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वी नो दैट first term that is a is 3 and common difference that is d is second term माइनस के क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2। तो यही हमारा सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है। हम सीरीज देख लेते हैं, हमें सेकंड पार्ट की क्वेश्चन की सीरीज क्या दी है, -5 -1 -5 -1 3 और 7, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे -5 और d की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, इट मींस -1 माइनस के 5। तो ये -1 माइनस इंटू माइनस कितना होता है, +5। ये हमारा आंसर है। डिफरेंस यहाँ पे कितना मिला है हम लोगों को, 4 हमारा यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि वो सीरीज एपीस है नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। उसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है और 3 टर्म्स और उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हाउ द सीरीज बिकम एपीस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपी की कंडीशन देखेंगे कि एपी को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, a2 माइनस के a1 करते हैं, 4 माइनस के 2 कितना होता है, 2, ठीक है। ऐसे हम a3 माइनस के a2 करेंगे तो 8 माइनस के 4 कितना आ रहा है, 4। a4 माइनस के a3 करते हैं तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 16 माइनस के 8 इजिकल टू 8, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है गाइस, दैट इज अगर हम a में k+1 माइनस के ak करेंगे, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो सेकंड टर्म है माइनस के फर्स्ट टर्म। देखिए आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले k की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, तो वही ये सेकंड वैल्यू बनती जाएगी, उसके आगे की वैल्यू बनती चली जाएगी। सपोज देखते हैं हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखते हैं तो a1 + 1 2 हो जाएगा, a2 माइनस के a1, ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है a2 माइनस के a1, ठीक है।
तो ऐसे हमारे पूरा फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि दैट इज ए के माइनस वन माइनस के ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम। ठीक है, इट मीन्स इट इज नॉट फ्रॉम एपी। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो सीरीज हमारी एपी फॉर्म कर रही है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमारे पास सीरीज है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। a2 माइनस के a1, a2 कितना है 5/2 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आ रहा है? तो यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा, 5 माइनस के 4 हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से हम a3 माइनस के a2 निकाल लेते हैं। a3 हमारे पास कितना है 3 और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है गाइस 5/2। ठीक है, एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 2 6 माइनस के 5 1/2। ये भी सेम आ रहा है, वेरी गुड। a4 माइनस के a3 फाइंड कर लेते हैं। a4 हमारे पास कितना है 7/2 माइनस के 3, एलसीएम इज 2, 7 माइनस के 3 2 6 अगेन 1/2, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इंप्लाइज ये दैट इज क्या कर रहा है ए के प्लस 1 माइनस के ए के इज सेम एवरी टाइम, सो इट इज एपी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका सी डी, दैट इज डी इक्वल टू 1/2। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए बच्चों, हमारी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। हमारे कुछ क्वेश्चन में कुछ इस टाइप के पूछ लेंगे एग्जामिनर कि हमें टर्म दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे या मिडिल टर्म दे देंगे या लास्ट की टर्म दे देंगे और बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डाल देंगे। ठीक है, उनको हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, उसमें इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है कितनी 2 और यहाँ पास a1 और यहाँ पे सॉरी a1 a2 और a3। ठीक है, a1 हमारे पास गिवन है, a1 को आप a भी बोल सकते हो और a3 गिवन है आपके पास, क्या है a3 26। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि अगर हमारा an है वो क्या होता है an a प्लस के d माइनस के वी नो दैट an, जो हमारा an है वो क्या होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमें ये एक नया फॉर्मूला है हमारे लिए। आप लोग तो थ्योरी में पढ़ चुके होंगे स्कूल में अभी तक, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, an को हम क्या करते हैं a3 ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास a3 गिवन है और a गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं a3 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस के n की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3, क्योंकि हमने a3 लिया है, ये n है हमारा, इंटू d हमें नहीं पता। दिस इंप्लाइज a3 कितना है हमारे पास, a3 हमारे पास है यहाँ पे 26। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, a3 हमारे पास है 26 इक्वल टू 2 प्लस के 3 माइनस के 1 2d। तो यहां से 2d इक्वल टू 26 माइनस के 2 24 और यहां से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 12। 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। d की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, कितनी आई है d की वैल्यू आ गई सर 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मिसिंग टर्म को फाइंड कर लेते हैं। यहां से
इसके एलसीएम A2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम इन चीज को देखेंगे बाद में, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहां से A2 कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। A2 हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस के n की वैल्यू कितनी है ये वाला 2, 2 माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी निकली है 12, वेरी गुड। 2 माइनस के 1 1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस के 12 इक्वल टू 14। A2 कितना फाइंड आया हमारे पास 14। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छे पेन से लिखते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, 14, ठीक है। अब हम इसको, अभी हम चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, यहां से इसको रफ कर देते हैं। तो बच्चों हम सेकंड पार्ट की साइड इसकी चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन हमारे पास, A2 हमें कितना गिवन है 13, और A1 A2 A3 A4 कितना गिवन है बच्चों में 3। तो हम फॉर्मूले की हेल्प से, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है AN इक्वल टू A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। AN हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले A डी डिफरेंस को फाइंड करेंगे हम, ठीक है। A2 इक्वल टू A प्लस के 2 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ रहा है। A2 हमारे पास कितना है 13, A प्लस के D, ठीक है। A प्लस के D कितना आया हमारे पास 13। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, यहां से हम फाइंड करते हैं A4, A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 इक्वल टू A प्लस के 4 है तो 4 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। 3 इक्वल टू A प्लस के 3D, इसको हम क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ यार। अभी हम यहां से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, इट मींस 13 इक्वल टू A प्लस के D एंड माइनस के 3 इक्वल टू माइनस A और माइनस के 3D, ठीक है। ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से क्या बचेगा 2D, ठीक है। 2 5, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस के 5। यहां से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस के 5 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस D को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इस D को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो, ये क्या आएगा हमारे पास 13 इक्वल टू A प्लस है माइनस के 5, यहां पे हम लिख देंगे। तो A इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा 13 प्लस के 5 कितना हो जाएगा 13 5 18, ठीक है। A की वैल्यू बच्चे को बच्चों A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई निकल के 18, ठीक है। अब A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है A3, D भी हमारे पास है, यहां से हम A3 निकालेंगे A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। A कितना निकला है 18 प्लस के n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 1, और D हमारे पास कितना है माइनस के 5, ठीक है। 18 2 5 10 माइनस के 10, तो A 8, ठीक है। तो हमारी A1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, A3 की वैल्यू भी आ गई। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर है।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी हुई हमें इस 78, विच टर्म, ठीक है, एक हमें टर्म निकालती है जिसका एपी कितना आना चाहिए 78, 78 किस टर्म पे आएगा इस एपी की सीरीज में, ठीक है, यह हमें फाइंड करना है। तो आइए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की साइड। ए की वैल्यू कितनी हो जाती है अपनी 3 जो फर्स्ट टर्म है, और डी निकाल लेते हैं हम सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, इट मींस 8 माइनस के 3, ये कितना आ गया 5, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी कितना 78, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला यूज करता है ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की टर्म हमने एज्यूम करके कितना आ गया 78, ए की वैल्यू हमें पता है, एन टर्म हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखने में हार्ड लग रहा था आप लोगों को लेकिन है सिंपल, ठीक है। तो 78 प्लस के नहीं 78 इक्वल टू 3n, ये प्लस है सॉरी यहाँ पे ना 3n नहीं आएगा फिर हमारा, 78 इक्वल टू 3 प्लस के 5n माइनस के 5, ठीक है। तो -5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 5n, ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो यहाँ से 5n निकाल लेते हैं, 78 प्लस के 2 माइनस का 2 इधर आके इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 80 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 80/5, तो यहाँ से 5 1 is 5, 3 0, 5 6 जा 30, तो ये कौन सी टर्म पे आ रहा है 60n टर्म पे 16, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है बच्चों। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस एपी की 16 टर्म पे 78 हमें फाउंड हो गया, ठीक है। ये इसका भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है नंबर ऑफ टर्म, आपको यही की पॉइंट क्वेश्चन में फाइंड करने हैं, ठीक है। वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म इट मींस nth टर्म, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये एक एपी गिवन है हमें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है फर्स्ट टर्म जो है, और डिफरेंस हमारा कितना होता है सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, इट मींस 13 माइनस के 7 कितना होता है बच्चों 6, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल गई और हमें डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आइए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे गिवन में हमें ए एन की वैल्यू भी है जो कि क्या है 205, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, 205 इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 7 प्लस के एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास कितना है 6, तो 205 इक्वल टू 7 प्लस के 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6n माइनस के 6, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 6 1 प्लस के 6n 205, तो 205 माइनस के 1 इक्वल टू 6n, तो दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा 6n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू 204, फिर है यहां से हम n की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, 204 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18, 2 4 6 4 जा 24, तो इसका आंसर बच्चों कितना आया है 34, ठीक है। एक यार बच्चों इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म ही निकालनी क्वेश्चन में, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मेरे को इस टर्म की वजह से लगा है, ठीक है। तो इसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे।
बोर्ड में आने की बहुत बहुत उम्मीद लग रही है इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 18, ठीक है। यहां से हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 15 1/2 माइनस के कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसको यहां से सोल्व कर लेता है, 15 2 जा 30, 1/2 माइनस के 18, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 31 माइनस के 18 2 जा कितना होता है बच्चों 36। सर बताया करो, बोला करो यार, कमेंट किया करो। तो ये हो जाएगा माइनस के 5/2, डी हमारा आ गया माइनस के 5/2, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, माइनस के 47। ध्यान रखिए माइनस है, कभी आप लोग एग्जाम में इसको भी इन डॉट की तरह समझ जाओ, ठीक है। माइनस 47 है, तो हम वी नो दैट कि जो ए एन होता है वो ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन हमारे पास कितना है बच्चों, माइनस के 47, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 प्लस के एन हमें फाइंड करना है -1, डी हमारे पास कितना निकला है माइनस के 5/2 सर, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं अपना माइनस के 47 इक्वल टू 18 माइनस 5/2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो -5/2 की n में मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आपको -1 में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए करते हैं, माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5n/2, अब ये माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 47 इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 2 सभी का, 18 2 जा कितना होता है 36 माइनस के 5n और ये प्लस के 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ से 36 प्लस 5 कितना होता है 41 माइनस के 4n/2 माइनस के 47, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों यहाँ पे, दिस इंप्लाइज क्या कर रहा है 47 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 9 94 माइनस के इक्वल टू 41 माइनस के 5n, ठीक है। 41 को भी हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो माइनस के 94 माइनस के 41 इक्वल टू माइनस के 5n, ठीक है। तो माइनस के भाई अब इसको माइनस का टोटल कितना बैठेगा बताओ यार, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम है। 5 और 9 4 13 इक्वल टू माइनस के 5n, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 2 जा 10, 3 5 5 7 जा, तो हमारे पास n की वैल्यू टोटल कितनी आई है बच्चों 27, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। किसी को बच्चों को कुछ भी डाउट आ रहा है यार, आप पूछो, क्वेश्चन मेंशन करो, आप चैट में बोलो जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है आप लोगों के साथ। आप लोगों को क्वेश्चन का की पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक क्वेश्चन को आपको 2-3 बार एटलीस्ट रीड करना है, तभी आपको समझ आएगा कि क्या पूछ रहा है। जो बोलते हैं ना एग्जाम में कि ट्रिकी क्वेश्चन है, वो इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आती है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। वो पूछ रहा है कि भाई जो माइनस के 150 है वो एपी की टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसमें nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म हम देखते हैं कि अगर हमारी nth टर्म हमारी कैसी होनी चाहिए, nth टर्म हमारी इंटीजर होनी चाहिए, उसी तभी वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए चलो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की साइड। ए की वैल्यू इसमें हमारे पास 11 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 माइनस के 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। हमें पता है वी नो दैट
वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। पता है ना सभी को? चलो कमेंट बॉक्स में बताना पता है कि नहीं पता। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों, माइनस के 150। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, माइनस के 150 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 11 प्लस के एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 150 इक्वल टू 11 प्लस के, प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो प्लस नहीं बचेगा, ये क्या बन जाएगा माइनस के 3n, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 3। कैलकुलेशन में जिस भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेशन और लीनियर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 150 इक्वल टू 3 प्लस 11 प्लस के 3 कितना होता है बच्चों 14 माइनस के 3n। ठीक है, माइनस के 50, 14 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 14 इक्वल टू माइनस के 3n। ठीक है, तो ये क्या एम्प्लाइज कर रहा है, यहां से हम इधर सोल्व करते हैं, थोड़ा नीचे हो जाता है ब्लैक बोर्ड। ये हो जाएगा 461 माइनस के इक्वल टू माइनस के 3n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 164 अपॉन 3। 164 अपॉन 3, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन टर्म है, तो एपी में हमें जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है वही एपी की प्रॉपर्टी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू एपी में नहीं होती है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, क्लियरली n इज नॉट इंटीजर। ठीक है, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म कितनी दी हुई है 73। कि भाई हमें 31st टर्म करनी है किसी एपी की फाइंड, उस एपी की सीरीज में 11 टर्म हमें दी है 38, और उसी एपी की 16 टर्म हमें कितनी दी है 73। ठीक है, हमें क्या निकालना है 31st टर्म निकालने हमें। तो आइए हम अपने सॉल्यूशन की साइड चलते हैं। A11 कितना गिवन है बच्चों 38, A16 कितना गिवन है 73। ठीक है, तो हम अपना सिंपल, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है बिल्कुल होता है सर। तो हम क्या कर लेते हैं A11 निकाल लेते हैं पहले, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 38 इक्वल टू, a हमारे पास है नहीं है, n हमारे पास है नहीं है, हमारे पास तो d भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ A11 है ना, n तो है हमारे पास, कौन सी टर्म ले रहे हैं 11 पता है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस के 10d। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। अब हम ऐसे निकालते हैं A16 फाइंड करते हैं, a प्लस के 16 आएगा ना, n की वैल्यू हम 16 फाइंड कर रहे हैं, तो 16 माइनस के 1 इंटू डी। A16 की वैल्यू कितनी है 73 इक्वल टू a प्लस के 15d। तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, फिर है ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो भाई यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 38 इक्वल टू a प्लस के 10d, माइनस में क्या करना है 73 a प्लस के 15d। ठीक है, माइनस पूरे अंदर तक जाएगा, तो माइनस के 73 और प्लस के 38 कितना आएगा माइनस के
8 5 6 माइनस के 3 35, ठीक है, इक्वल टू ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस के 5d, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 7 टाइम्स, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 7, ठीक है। d की वैल्यू हमें 7 मिल गई है। तो अब क्या करते हैं हम, इस d को कहाँ पे पुट कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 में। पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। d 7 है, 1 में डाल देते हैं। 38 इक्वल टू a प्लस के 10 इंटू 7, तो a प्लस के 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 2, 32। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई हमारे पास 32, ठीक है। अगर a की वैल्यू 32 आ गई, हमें क्या कौन सी टर्म निकालनी है, 30th फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें। तो हम लिख देते हैं अपने a31 इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। a31 निकालनी है, a की वैल्यू कितनी है, ये माइनस के 32 प्लस के n कितना 31, 31 माइनस के 1, डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 और ये हो जाएगा प्लस के 30 इंटू 7, माइनस के 32 प्लस के 0 7 3 जा 21, a31। ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई यार, यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 32 8 1 7 8 आ जाएगा। a31 की वैल्यू हमारे पास यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है ना सभी को, मजा आ रहा है पूरा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें घुमा दिया है, ठीक है। बच्चे पता नहीं इस चीज को पकड़ पाते नहीं पकड़ पाता एग्जाम में। उसने क्या बोला है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है। पूरी एपी कितनी टर्म कंसिस्ट करती है, कितनी टर्म है उसमें 50, ठीक है। पूरी एपी में हमारे पास 50 टर्म है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लॉजिकल, लास्ट टर्म हमें कितनी दी है 106, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी टर्म है बच्चों 50 टर्म्स है, ठीक है। लास्ट टर्म्स हमें कितनी दे दी 106। तो अब बताओ आप, यहाँ पे बच्चे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे पास A3 तो गिवन है, सॉरी यार इसमें लिखता नहीं है, A3 तो बच्चों हमें गिवन है कितना 12। अब हम लास्ट टर्म किसको ले, अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। लास्ट टर्म हमारी कौन सी होती है, जो कि एपी में सबसे लास्ट होती है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी है टर्म 50, तो ये हमें A50 की वैल्यू गिवन है कितनी 106। यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा खेल जाता बच्चे के साथ, कुछ बच्चे इस चीज को पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाते, ठीक है। तो यार कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। यहां से हम a3 निकाल लेते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। a3 की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू a की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 है ना, तो n की वैल्यू 3 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहां से 12 इक्वल टू a प्लस के 2d, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही A50 निकाल लेते हैं, A50 इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से A50 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 106 इक्वल टू a हमें नहीं पता, 50 हमारी n की वैल्यू होती है, तो 50 माइनस के 1 इंटू डी, तो 106 इक्वल टू a प्लस के 49d। ये कौन सी इक्वेशन हमारी, इसको हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम
सेकंड। ठीक है, तो आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट इसको यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 12 इक्वल टू ए प्लस के 2d, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास कितनी है 107 इक्वल टू ए प्लस के 49d। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो 6 में से 2 गए 4, और 10 में से होंगे 94 माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू माइनस के 47d। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 47 इंटू 2 करेंगे तो 47 से 94 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू निकल गई। अब d की वैल्यू पुट कहाँ पे करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट कर सकते हो आप, या फिर आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, आंसर फिर भी हमारा सेम ही आएगा। अब 1 इक्वेशन हमारे पास है 12 इक्वल टू ए प्लस के 2d। ठीक है, तो हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस के 2 इंटू 2, तो a प्लस के 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है d की भी वैल्यू है, तो बच्चों हमें निकालना क्या है a 29 टर्म। ठीक है, a की 29 टर्म होती है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना यार, चीजें बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत करते हो इसमें, तो आप लोगों के आंसर देखना फिर कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आप लोगों के यार। ठीक है, तो आइए हम a29 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी निकाली हमने 8 प्लस के यहाँ पे 29 माइनस के 1, डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2। ठीक है, तो 8 प्लस के 28 इंटू 2 हो जाएगा, तो a29 इक्वल टू 8 प्लस के 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 2 6 8 2 8 2 16 2 2 4 5 56 प्लस के 8 करेंगे तो 64 a29। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो बच्चों यार, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि भाई जो 17 टर्म है एपी की, वो एक्सीड कर रही है 10 टर्म को। ठीक है, कितने से 7 से। ठीक है, आइए इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में हम क्या क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सीड वर्ड है ये हमारा होता है डिफरेंस, यहीं पे बच्चा फंस जाता है। ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, जो 17 टर्म में से माइनस करके 10 टर्म को 17 टर्म में से 10 टर्म को माइनस करके कितने का डिफरेंस बता रहे हो 7 का। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमें पता है ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हम सबसे पहले ए 17 हमें क्यों ना 17 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए 17 इजिकल टू ए प्लस के 17 माइनस के 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए 17 इक्वल टू ए प्लस के 16 डी हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। सिमिलरली मीन्स इस जैसे हम a 10 को निकाल लेते हैं, a प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू डी। तो a 10 कितनी होती है हमारे पास, a प्लस के 9d। इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं अपनी। ठीक है, हमने a 17 की वैल्यू निकाल ली, a 10 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कि A17 माइनस के A10। ठीक है, कितना बता रहा है 7 इक्वल टू
7। बस यही जो था इस क्वेश्चन में, ये मेन पॉइंट था। जिस बच्चे ने ये वाला मेन पॉइंट बना लिया ना, वो उसने क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, यहां से हम A17 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, A प्लस के 16D, ठीक है, माइनस बीच में साइन है हमारा, और A10 की वैल्यू कितनी आ रही है, A प्लस के 9D इक्वल टू 7। तो कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट को हटा लो अपने, A प्लस के 16D माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के A माइनस के 9D इक्वल टू 7। ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 16D माइनस के 9D कितना होता है बच्चों, 16D माइनस के 9D इक्वल टू 7D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल 1, तो D की वैल्यू यहाँ से डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, तो आई थिंक फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, ये आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखनी है। जिस बच्चे ने ये छोटी चीजें पकड़ ली वो क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन और लेके आए हम आप लोगों के साथ। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जो उनकी 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा उन्होंने। ठीक है, तो हम क्या इसको सॉल्यूशन अप्रोच फॉलो करते हैं, ये आगे आप देखिए। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज A1 एंड A2। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म ले लेते हैं कि A1 और A2 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस एंड CD कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट AP। ठीक है, फॉर फर्स्ट AP के लिए हम क्या करते हैं, A100 निकालते हैं। A100 इज इक्वल टू A1 प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू D। ठीक है, A100 इक्वल टू A1 प्लस के 99D। ठीक है, ऐसे ही हम A1000 निकालते हैं फर्स्ट AP की, तो A1 प्लस के 999D, क्योंकि 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999D बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड टर्म को 4। ठीक है, यहां से हम क्या कर लेते हैं, 4 सेकंड AP। सेकंड AP को ले लेते हैं। सेकंड AP की 100 टर्म निकालते हैं, तो वो कितनी बनेगी, A2 प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू D। तो यहां से कितना आ जाएगा, A2 प्लस के 99D। सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना यहाँ तक। ऐसे ही हम A1000 ले लेते हैं यहाँ पे, A2 प्लस के 999D। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना। तो भाई अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, नीचे स्पेस कम बच गया। तो भाई given that डिफरेंस कितना गिवन है, 100 टर्म ऑफ दिस AP। दिस AP कितना है 100 गिवन है सर। ठीक है, देयरफॉर A1 माइनस के 99D। ठीक है, और यहां से हो जाएगा अपना A2 माइनस के 99D कितना गिवन है 100। सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना यार। देखो अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो फिर तो यार प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहां से A1 माइनस के
A2 बच जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, ये प्लस बन जाएगा, माइनस रह जाएगा, इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं 1 अपनी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस हमारे पास क्या है, हम अगला डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों 1000 टर्म्स का। ठीक है, तो A1 माइनस के 999D माइनस के A2 माइनस के 999D कितना है बच्चों, 100 है सर, 100 है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको आप ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और A1 माइनस के A2 बचेगा यहाँ पे 100। अब इस 100 की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ पे ये 100 की जगह हम A1 माइनस A2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही बताओ आप लोग। बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ठीक है, तो भाई इसका यही मतलब है कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 1000 टर्म का, वो भी कितना आ रहा है, लाइक द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ट्रिकी क्वेश्चन है काफी और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका छोटा सा है, बट आप क्वेश्चन काफी बड़ा देख के कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कि यार काफी हार्ड होगा, बट आप देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए कितना दिया है फेयर, 15 रुपए। ठीक है, फिर ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, आगे जो पर किलोमीटर एडिशनल होते रहेंगे उसका कितना फेयर दिया है, 8 रुपीज। ठीक है, डज नॉट फॉर्म एन एपी एज टोटल फेयर इन रुपीज आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15,888। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, किसी को समझ आया, नहीं आया होगा। वो बोल रहा है कि कोई टैक्सी है, ठीक है, उसका फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 15 रुपीज। जितने भी एडिशनल किलोमीटर हो रहे हैं आगे उनका फेयर कितना दिया, 8 रुपीज। ठीक है, वो बोल रहा है कि 10 ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट T1 इक्वल टू 15। ठीक है, यहां से T2 कितना निकलेगा, 15 प्लस के 8 एडिशनल हो रहा है तो 23। ठीक है, और यहां से अगर हम चाहे तो हम यहां से T3 भी निकाल सकते हैं। T3 कितना होता है बच्चों, ये भी अगर हम देखें तो 15 प्लस के 3 हो जाएगा ना, 8 प्लस के 8। ठीक है, कैसे, क्योंकि 15 पहले किलोमीटर का है, फिर एडिशनल जितने भी किलोमीटर है उनका फेयर कितना है, प्लस के 8। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 प्लस के 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 31। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है। तो ऐसे हम यहां से T4 का भी निकाल सकते हैं। T4 का कितना हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो आप, तो ये हमारा क्या बन रहा है, T2 की वैल्यू आ रही है 23, ये वाली। तो T2 हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T3 होता है, T3 इक्वल टू T2 प्लस के 8। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर हम T4 निकाले, T4 हम कैसे क्या लिख सकते हैं, T3 प्लस के 8। T3 हमारा कितना आया, 31 प्लस के 8 कितना हो गया, 39। ठीक है, तो आइए अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ T2 माइनस के T1 कितना हुआ, T2 कितना हमारे पास 23 माइनस के
15, तो बच्चों कितना आया ये 5 3 8 आ गया। ऐसे हम दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं T3 माइनस के T2 का। T3 हमारे पास कितना है बच्चों 31 और T2 हमारे पास कितना निकला है 23। यहाँ पे भी 8 डिफरेंस आ रहा है। चलो अगला भी देख लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। T4 माइनस के T3 कितना होता है बच्चों, T4 कितना निकला है 39 माइनस के 31, तो ये कितना निकला है, मार्कर थोड़ा फेड हो गया, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये भी हमारे पास 8 है। ठीक है, ये देखो आप तीनों डिफरेंस हमारे सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल सक्सेसिव टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट, ठीक है, जो उनके डिफरेंस है इज 8। ठीक है, हिंस द टोटल फेयर ऑफ ईच किलोमीटर इज 8। इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं कि टोटल फेयर ऑफ ईच किलोमीटर इज 8 रुपीज। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, नो, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है, बिकॉज द टोटल फेयर इन रुपीज आफ्टर ईच किलोमीटर कितना आ रहा है 15,88888। ठीक है, तो बच्चों ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने एवरी टाइप के क्वेश्चन करा दिए यहाँ पे और काफ़ी क्वेश्चन लगवा दिए हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। फाइंड ए बी सी सच दैट फॉलोइंग नंबर आर इन ए पी। ये नंबर ए पी में है, ए 7 बी 23 और सी। हमें फाइंड भी क्या करना है कि जो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन में जाते हैं हम। डिफरेंस हमारा क्या होता है बच्चों, डिफरेंस हमारा होता है सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म वहां पे क्या है 7 माइनस के ए। ठीक है, ये डिफरेंस है। एक दूसरा डिफरेंस क्या है b माइनस के 7। ठीक है, ये भी इक्वल है, एपी में है तो डिफरेंस इनका इक्वल आएगा, तो हम इसलिए इक्वल लगा रहे हैं बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 23 माइनस के b और ये इक्वल किसके है c माइनस के 23, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, हमें देखिए हमें इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन दिया गया है कि फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, एपी की कंडीशन होती है जो उनका डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो हम इस चीज को हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे, हाँ इसको हम डाल देते हैं 1, हाँ यही से, चलो छोड़ो इसको, नंबरिंग वगैरह भी नहीं डालते। ठीक है, नंबरिंग डाल देते, चलो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हम नंबरिंग डाल दिए, 4 इक्वेशन बनी हमारी ये। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है b माइनस के 7, थर्ड हमारी कौन सी है 23 माइनस के b। ठीक है, तो यहां से b को इधर लेके आ जाते तो ये बन जाएगा 2b और ये उधर चला जाएगा तो 23 प्लस के 7 ये हो जाएगा 30, तो 2 से 30 कैंसिल हो गए, 15 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, b की वैल्यू हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास b की वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। ठीक है, पहले इक्वेशन क्या है 7 माइनस के a इक्वल टू, सेकेंड क्या है b माइनस के 7। ठीक है, 7 माइनस के a इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 15 माइनस के 7 आ जाएगा। तो यहाँ से 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7 टू जब 14, तो ये हो जाएगा 8,
7 माइनस के ए उधर चलाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 आ गया आपके पास ए की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए? 15। अब हम निकालते हैं अपनी सी की वैल्यू। चलो सी की वैल्यू हम क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास कितनी है? 23 माइनस के बी इक्वल टू सी माइनस के 23। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें पता है 23 माइनस के b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 15 इक्वल टू सी माइनस के 23। तो 23 माइनस के 15 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 8, 8 सी माइनस के 23। तो 23 को हम इधर लेके आ जाते हैं, c इक्वल टू कितना बचेगा? 23 प्लस के 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 23 और 8 31। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास a की वैल्यू जो आंसर आया माइनस के 1, b की वैल्यू हमारे पास 15 आई है, एंड c की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 31। तो ये हमारे तीनों आंसर है। तो यार बच्चों हमने एपी अपना कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जिस किसी भी बच्चे को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, मैं उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को, अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मैं फिर से एक नया लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करो। ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन बने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं दिल से खुश होऊंगा। ठीक है, तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।